आज हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति का द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व कैसे रिलेटेड है क्लिनिकल साइकोलॉजी से। क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, देखिए एक होती है साइकोलॉजी, एक होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जनरली हम लोगों के जो है वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फियर वगैरह देखते हैं, उनकी एंजाइटी वगैरह देखते हैं, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्चुअल में लोगों को जो है वो उनकी जो डिजीज होती हैं, जो डायग्नोज होती हैं, जैसे ओसीडी हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, किसी को जो है वो जीएडी है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, या और भी तरह की जो एक्चुअल में मेंटल इलनेसेस हैं उनको लेकर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको थेरेपी देते हैं, तो वो होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व कैसे रिलेटेड है क्लिनिकल साइकोलॉजी से। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक टर्म है, एक सीबीटी है जिसको कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ईआरपी। ये बेसिकली ओसीडी के पेशेंट्स को दी जाती है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जो है वो लोग सफर कर रहे होते हैं। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व इससे कैसे रिलेटेड, देखिए ईआरपी में क्या होता है कि पर्सन को जो है वो मान लीजिए कि उसको किसी पर्टिकुलर चीज से फियर है, उसको किसी पर्टिकुलर चीज से डर है, तो क्या करा जाता है, उसको उस डर की सिचुएशन को जो है वो एक्सपोज कराया जाता है। एक्सपोजर नहीं कि एक्चुअल में रियल एक्सपोजर कराया जाता है, एक्सपोजर का मतलब है उसको इमेजिन करने के लिए कहा जाता है कि आप जिस डर वाली सिचुएशन में है उस डर वाली सिचुएशन को इमेजिन करें, उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स को जस्ट देखते रहे, उन पर रिएक्ट ना करें। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, एंजाइटी का जो ग्राफ है वो एकदम से ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे करके एंजाइटी नीचे होती चली जाती है और पर्सन जो है वो उस डर से मुक्त हो जाता है, उस डर से फ्री हो जाता है। तो ये द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व से कैसे रिलेटेड है कि मान लीजिए कि आप जो है वो आपने कृष्णमूर्ति को सुना और आपने द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व समझा, और इसको समझने के बाद आपने किसी अपने पर्टिकुलर डर को जो है वो ऑब्जर्व किया बड़े ध्यान से, और इस तरह से ऑब्जर्व किया कि आप में और डर में कोई अंतर नहीं है, तो क्या होगा, डर को लेकर आपके अंदर थॉट्स आएंगे बहुत सारे, आपको जो है वो बहुत सारी जो इमेजेस आएंगी, बहुत मेमोरीज जो इकट्ठी हुई हैं, मतलब बहुत तरह के थॉट्स आएंगे डर को लेकर जो आपको डराएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व में क्या हो रहा है कि आप जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन होने दे रहे हैं, यानी कि आप थॉट्स को आने दे रहे हैं, आने दे रहे हैं, आने दे रहे हैं, उनको जज नहीं कर रहे हैं, उन पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट उनको आने दे रहे हैं और जाने दे रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, उस सिचुएशन के साथ। तो यहाँ भी तो आप वही कर रहे हैं, ईआरपी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एंजाइटी का ग्राफ जाएगा और एकदम से नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपोजर हो चुका है, आपका सामना हो चुका है, आपने फेस कर लिया है। तो यही ईआरपी है जो दी जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देते हैं जिनको मेंटल डिजीजेस होती है, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, और जो है वो कृष्णमूर्ति द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व में यही बता रहे हैं। तो ये तो जनरल पब्लिक के लिए हो गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये इस तरह से रिलेटेड है कृष्णमूर्ति का द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व क्लिनिकल साइकोलॉजी से। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।